वो जो लाल वाला डब्बा था ना, उसमें बॉम्ब था। बुरे ख्वाब और बुरी यादों को जितनी जल्दी भुलाया जा सके उतना ही अच्छा होता है। जिस इंसान ने सच और फरेब के बीच में कोई फर्क नहीं छोड़ा, उसके साथ बिताया हुआ हर पल एक फरेब सा लगता है। अरे कमबख्त सुनहरी, फोन उठाओ। हाँ अल्ताफ, मैडम वो लड़की भाग गई। अब मेरी बात बहुत गौर से सुनो। जी। सनम आहिल से मिलने बड़ी मस्जिद के पास जरूर आएगी। वो वहां आहिल से मिलने पहुंचे इससे पहले उसे पकड़ना है। कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए अल्ताफ, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। ठीक है मैडम। क्या हुआ? आप मुझे बता सकते हैं बड़ी मस्जिद किस तरफ है? मुझे वहाँ जाना है और मैं रास्ता भटक गई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता लग रहा। अरे लड़की, आप उल्टी तरफ भाग रहे हो। बड़ी मस्जिद यहाँ कहाँ है? वहाँ है पुल की दूसरी तरफ। हाँ ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया। क्या बात है फैज? भाईजान मैं जानता हूँ कि शायद अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है, खास तौर से तब जब आपने हया से निकाह करने का फैसला कर लिया और वो भी इस फैसले से खुश है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है और मेरा आपसे वो पूछना बहुत जरूरी है। कौन सी बात फैज? भाईजान देखिए, मैं अब जानता हूँ कि आप हया से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और आप उसे निकाह करना चाहते हैं। लेकिन मैं बस आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, एक चीज जानना चाहता हूँ कि आपको कभी भी ऐसा लगा, सिर्फ एक लम्हे के लिए, कि मेरी मोहब्बत हया के लिए सच्ची थी, या फिर आपने वो हलाल निकाह करने का वादा किया था, वो सिर्फ एक दिखावा था? ये कैसी बातें कर रहा है फैज? अगर मुझे तुम्हारे प्यार पे यकीन नहीं होता तो मैं कभी भी हया से हलाला निकाह करने के लिए हाँ नहीं कहता। मैं जानता हूं कि तुमने पूरी शिद्दत से हया से मोहब्बत की है। मेरी जान है, इसलिए मैंने तुम्हारी खुशी के लिए हया से हलाला निकाह करके उसे तलाक देने की बात पे राजी हुआ था। लेकिन अब तुम्हें एक बात समझनी होगी कि हया मुझसे प्यार करती, फैज उसकी खुशी मुझ में है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आई गेस भाईजान आप सही कह रहे हैं। देखिए, लेकिन मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये जो चीजें हुई हैं इससे मेरा दिल नहीं दुखा है, मुझे तकलीफ नहीं हुई है, दर्द तो होगा ना। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त बड़े से बड़े दर्द को कम कर देता है, तो शायद वक्त के साथ मेरा ये दर्द भी कम हो जाएगा। लेकिन भाईजान मैं बहुत खुश हूं, और वैसे भी आप दोनों की खुशी से बढ़कर मेरे लिए
और कोई खुशी नहीं। एंड आई रियली होप कि आपकी मोहब्बत में इतनी ताकत हो कि आप हया से निकाह ठीक से निभा सकें। खेल चाहे कोई भी हो, एक ना एक दिन खत्म हो ही जाता है। और अब इस खेल के अभी खत्म होने का वक्त आ गया है। सनम की जिंदगी इस एक बटन के अंदर कैद है। और इस बटन के दबते ही बेचारी सनम वो भी पहुंच जाएगी अपनी मां सोया के पास। वो भी हमेशा हमेशा के लिए। फोन उठाओ, उठाओ। या अल्लाह, मेरा नसीब मुझे इस तरह से धोखा नहीं दे सकता। एक तरफ सनम भाग गई है, दूसरी तरफ सुनहरी फोन क्यों नहीं उठा रही है? हेलो 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 हेलो। अरे हेलो 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 सुनहरी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अगर तुम कुछ भी बोल रही हो तो ये आवाज कैसी है? आउट आप रंगे। रेंज, अरे आउट ऑफ रेंज।
मतलब है इसका? क्या आउट ऑफ रेंज? बेगम साहिबा, ये बॉम्ब तभी फटेगा जब ये रिमोट उसकी रेंज में होगा। ये बात तुमने अभी पहले क्यों नहीं बताई? इसका मतलब है सनम बच गए। अल्लाह का शुक्र है, कम से कम अभी के लिए तो बात टल गई। आहिल की कार कैसे चला रही है गाड़ी? फोन कहाँ गया मेरा? पता नहीं क्या कह रही थी पान की दुकान। ये ड्राइवर को तो मैं बताती हूँ। क्या किया आपने? आहिल जब तुम्हें ढूंढेगा तब तो तुम तक पहुंचेगा। लेकिन एक बात तो तुम जान लो कि तुम्हारी परवाह किसी को भी नहीं। मैं तो कहती हूँ कि तुम ये सोचने में कि तुम्हें कोई ढूंढ रहा है अपना वक्त बर्बाद मत करो। इसका मतलब रसिया भी ने मेरी हमशक्ल को वहां घर में रखा है ताकि आहिल को ये पता ही ना चले कि मैं लापता हूं। चलिए, और प्लीज जरा ध्यान से चलाना आप। ये औरत तो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है जितना मैंने सोचा था। मुझे आहिल के पास जल्द से जल्द पहुंचना होगा, कुछ भी हो जाए। तुम लोगों ने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? क्यों नहीं बताई मुझे? गलती हो गई। माफ कर दीजिएगा बेगम साहिबा, माफ कर दीजिएगा। बकवास मत करो अपनी। फौरन आहिल को फोन करो, हमें इसी वक्त वहां पहुंचना होगा। या अल्लाह, अगर आहिल की गाड़ी सुनहरी की गाड़ी के पास पहुंच गई तो रिमोट तो फिर से रेंज में आ जाएगा। मुझे किसी भी हाल में सुनहरी को बचाना, मुझे जाना होगा। मुझे जाना होगा। अरे पहले ही बहुत, अरे छोड़, मैं सुनहरी को, मुझे सुनहरी को बचाने दो, छोड़। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? मेरी बच्चियों ने किसी का क्या बिगाड़ा है? क्यों तू उनकी जिंदगियों के साथ खेल रहा है? एक तरफ सनम की जान खतरे में है और दूसरी तरफ मेरी सहर की। या अल्लाह, रहम।
आया मैं समझ सकता हूँ कि अपने निकाह के दिन अपने पुराने शौहर को इस तरह देखकर किसी भी लड़की को अजीब लगेगा। अगर पुराना जख्म सामने आ जाए तो फिर वो बड़ी से बड़ी खुशी को भी फीका कर देता है। आया मैं जानता हूँ कि हमारे साथ जो कुछ हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन है मैं चाहता हूँ कि अब तुम्हारे साथ कुछ भी गलत ना हो। आया इसलिए मैं तुम्हें सच बताने से खुद को रोक नहीं पा रहा। कौन सा सच? यही कि ये निकाह कोई असली निकाह नहीं है। तुम पागल हो क्या? क्या बकवास कर रहे हो? हाया मैं पागल नहीं हूं, मैं सच कह रहा हूं। वो सच में जो तुम्हें बहुत पहले बता देना चाहता था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। हाया सच तो ये है कि राहत भाई तुम्हारे साथ सिर्फ हलाला निकाह कर रहे हैं। ये सच नहीं हो सकता। तुम जो बोल रहे हो वो झूठ है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, यही सच है। हाया राहत भाई अच्छे से जानते कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं, इसलिए वो सिर्फ तुमसे निकाह कर रहे हैं ताकि निकाह के बाद तुम्हें तलाक दे सके और मैं तुमसे फिर से निकाह कर पाऊं। यही सच है। राहत मुझसे निकाह कर रहे हैं क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। प्यार तो तुमसे तब भी करते थे जब हमारा निकाह हुआ था, लेकिन फिर क्या हुआ? भाई की मोहब्बत। अम्मी आप भी ना, अगर लिस्ट नहीं बनानी थी तो फिर सनम के साथ जाने क्यों नहीं दिया? अरे आहिल बेटा, हमें लिस्ट बनानी थी, पर हमें लगा कि सनम चली गई है तो इसलिए तुम्हारा दिल बहुत उदास हो गया होगा, इसीलिए हमने सोचा हम लिस्ट बाद में बना लेंगे। अब देखो आहिल बेटा, एक माँ अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है। जी अम्मी। अच्छा चलो भाई, हम चाहते हैं कि तुम सनम को आधे रास्ते में सरप्राइज दो, है ना? गुड आइडिया ना? अम्मी यू आर द बेस्ट। आहिल तो बेगम साहिबा के साथ है। नहीं नहीं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मुझे उनके पास जाना ही होगा। चले? चलिए अम्मी।